जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS सर क्लासेज पर। थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, SSC MTS के अंदर मोस्टली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दिवस से भी रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उनकी वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। हो सके तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये दिखने में तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आंसर है 2.42%, जो कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो आंसर है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, लेकिन अब भारत का पहला स्थान हो चुका है और पहले पे था चीन और अब है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत विश्व में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है। आंसर है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। जो है 2933 किलोमीटर, जो कि पश्चिम से पूर्व तक है और उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आंसर है 15,200 किलोमीटर, जो कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 6,116 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई है 6,116 किलोमीटर, या फिर आप इसको 6,000 भी बोल सकते हैं, लगभग इतनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आंसर है 8, यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। आंसर है गुजरात राज्य, जो कि भारत में तट रेखा वाला सबसे बड़ा या फिर लंबा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आंसर है सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत या फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम असम का शोक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आंसर है लोकटक झील, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। इस झील के अंदर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आंसर है उत्तराखंड के तराई भाग के अंदर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आंसर है राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। जो है यमुना नदी भारत की सबसे लंबी ऐसी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 माह से बहने वाली नदी कौन सी है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सी नदी है जो 12 माह बहती है।
आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो है नंदा देवी, यानी कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी पर्वत चोटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? आंसर है K2 या फिर गॉडविन आइंस्टीन, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी हाइट है समुद्र तल से 8,611 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? आंसर है हिमाद्री या फिर व्रत हिमालय, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो है माहे नाम का जिला, जो कि पुडुचेरी के अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा और गुजरात के अंदर स्थित कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य है कौन सा है? जो है मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? आंसर है हरियाणा राज्य, जो कि भारत में सबसे कम वन वाला राज्य है और सर्वाधिक वन वाला है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारे 25 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अब तक आपको ये हमारी क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जो है मांजुली नदी द्वीप, जो कि असम के अंदर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो है 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर है मैकमोहन रेखा, और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? इसका आंसर है शिमला समझौता, जो 1914 के अंदर हुआ था। इस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर है बांग्लादेश, यानी कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है? इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर है कोयम्बटूर, जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर के अंदर रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो दोस्तों हमारी क्लास का 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? जो है लक्षद्वीप, जो भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका आंसर है काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? जो है सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे में जवाहर सुरंग
स्थित हैं? आंसर है बनिहाल दर्रा। इस दर्रे के अंदर जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर है स्लिट। यानी कि जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो इस अवस्था को हम स्लिट बोलते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। यानी कि थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं? आंसर है ट्रोपोस्फियर। यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? आंसर है भाबर। यानी कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल मैदान है उनको हम भाबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ वैली या फिर मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो दोस्तों, डेथ वैली या फिर मौत की घाटी मोजावे मरुस्थल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा। यानी कि नारियल के उत्पादन में भारत विश्व के तीसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक चावल का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? आंसर है उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? आंसर है धान। यानी कि भारत में बड़े तौर पर धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, जो कि भारत में सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? जो है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा।